हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? पेपर आपका अच्छे से बीत गया होगा। यूपी पुलिस का पेपर जो चल रहा था 23 से आपका अगस्त चल रहा था, 31 अगस्त का आपका समाप्त हो गया। अच्छे से आप पेपर दे लिए होंगे, है ना? जैसा भी पेपर आपका बीता होगा, आप उस चीज़ को आप चक्कर में ना रहें, क्योंकि आपको टेंशन बना रहेगा। आप अब आगे देखिए, जो आगे आपके सामने वैकेंसी आपके एसएससी जीडी की आने वाली है। जैसे ही पुलिस की आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के कौन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने चर्चा की है कि जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी कंप्लीट होगी, उसके बाद 40,000 फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी 2025 में। उसके बाद 2026 में फिर आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी। उन्होंने 1 लाख का देने के वादा किया है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके सामने वैकेंसी की भरमार है। बस आपको तैयारी करनी है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे आप करते रहिए, ताकि आपका काम पूरा बन जाए। हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हमने पढ़ चुके थे, है ना दोस्त? जो साधारण ब्याज था वो समाप्त हो गया था। जो आपकी 3 पार्ट या 4 पार्ट की वीडियो बनी होगी उसको आप देख लेंगे। इस साधारण ब्याज के मैं कुछ फार्मूले लिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको अपडेट हो जाए। अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लेंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाएगा। जैसे अगर आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, तो आप जान ही रहे थे क्या कर रहे थे भैया? कह रहे थे सर मूलधन लिखना पड़ता है। हाँ भैया, बिल्कुल मूलधन। फिर आपको दर लिखना पड़ता था। फिर क्या लिखना पड़ता था? समय। समय लिखना पड़ता था। उसके बटे आप क्या करते थे? 100 कर देते। तो यही हम कर देते थे और आंसर क्या निकल जाता था भैया? ब्याज। ये आपका साधारण ब्याज का सवाल है। अगर आप दूसरे की बात किया जाए कि सर दूसरा कैसे निकालेंगे, अगर दर पूछ लिया जाए कि दर कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर ब्याज लिखेंगे और गुणे आप क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है दोस्त? अगर दर निकालने के दिया जाएगा तो आप कहेंगे सर दर होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? फिर आप कहेंगे सर मूलधन और समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? मूलधन और समय। ये आपका क्या निकल जाएगा भैया? ब्याज निकल जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर समय निकालेंगे तो सेम आप वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप ब्याज। क्या लिखेंगे भैया? ब्याज गुणे 100। ब्याज गुणे 100। अब कहेंगे सर ब्याज गुणे अगर हम 100 लिख देंगे, उसके बटे हम क्या करें? फिर वही भैया मूलधन, यहाँ समय है तो यहाँ दर लिख देंगे और क्या। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन। मूलधन और यहाँ लिख देंगे आप दर। वहाँ समय है तो यहाँ दर। क्योंकि दर आपको देखिए, दर अगर पूछेगा तो समय रख देना है, और समय पूछे तो दर रख देना है। बस सेम वही बातें हैं। अच्छा, उसके बाद आपका मूलधन। अगर मूलधन निकालना है तो कहेंगे सर मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन करेंगे तो कुछ करना नहीं है मूलधन के लिए। मूलधन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्याज गुणे 100 और समय गुणे बस रख देंगे। देखिए ब्याज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? सेम वही फार्मूला भी बताएंगे। ब्याज गुणे 100 और बटे में आप क्या लिखेंगे? यहाँ समय लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? समय और दर। ये आप लिख देंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। उसके बाद कहेंगे सर मिश्र धन कैसे निकालते हैं? तो मिश्र धन में कुछ करना थोड़ी होता है भैया। मिश्र धन में मूलधन ब्याज जब जोड़ देते हैं मिश्र धन हो जाता है। मूलधन क्या होता है भैया? मूलधन। मूलधन और प्लस ब्याज। प्लस ब्याज ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका ये दोनों जोड़ने के बाद ये आपका मिश्र धन हो जाता है। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि आपको परसेंटेज में अभी ये सब मूलधन ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये सारी बातें की आपकी अभी जरूरत पड़ेगी। अब कहेंगे सर ये ब्याज दूसरा जो लिखे ये क्या है? ब्याज ये लिखे हैं मिश्र धन मन से अगर मूलधन घटा देंगे। क्या भैया? जैसे पहले मिश्र धन लिख लीजिए। मिश्र धन। मिश्र धन मन से अगर आप मूलधन घटा देंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा। मूलधन। मूलधन अगर घटा देंगे तो आपका ब्याज निकल। मिश्र धन होता है, अभी आपने लिखा ना मिश्र धन कैसे होता है? मूलधन ब्याज जोड़ के तो मिश्र धन होता है। तो अगर आपको ब्याज ही निकालना तो मिश्र धन और मूलधन घटा देंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा। ये आपको टोटल फार्मूले आपके हो गए। कितने फार्मूले? टोटल 7 फार्मूले हैं। आपको समझ में आ गए। अब मैं पूरी इसके बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो कैसे कैसे लिखा रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा एक बार चर्चा करता हूँ। जैसे अगर आपका मूलधन दिया रहेगा तो पी से आप दर्शाएंगे। क्या होगा? मूलधन। इसे मूलधन लिखते हैं। और दर जो रहेगा उसको आर से दर्शाते हैं। समय जो रहता है उसको टी से दर्शाते हैं। क्या होता है? समय को टी से। और मिश्र धन को आपको क्या दर्शाते हैं? ए से। ये मिश्र धन होता है। ये इतनी बात आप समझ गए। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम में आने वाली है। ये आपका साधारण ब्याज कितना ही फार्मूले होते हैं इसको आप नोट कर लेंगे। ये बहुत काम के फार्मूले हैं। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे चलता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूले एक दो फार्मूले चक्रवृद्धि उसका भी तो होता है ढेर सारा,
लेकिन जैसे जैसे प्रश्न बनेंगे वैसे वैसे चर्चा करते चलेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आगे चलूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ये आपका साधारण ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें भैया, चलिए आगे चलें। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें हम, चक्रवृद्धि ब्याज में सर कितने प्रकार के सवाल होते हैं तो आप समझ जाइए। अभी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के एक ही फार्मूला सब लोग जानते होंगे, फार्मूले कौन सा भैया, वही आपका होगा, क्या होगा, अमाउंट P1 प्लस R बटे 100 और यहाँ टी लिख देंगे या एन लिख देंगे। बहुत जगह एन लिखा रहता है, बहुत जगह टी लिखा रहता है। अब कहेंगे सर ये क्या चीज है, अब यहाँ लिखेंगे मिश्र धन। क्या होगा भैया, मिश्र धन, ये मिश्र धन हो जाएगा और बराबर ये मूलधन, मूलधन, ये मूलधन हो जाएगा। फिर कोष्टक में आप लिखेंगे 1 प्लस, और आर क्या है, आर आपका दर है और बटे आपका 100 वही रहेगा और ये आपका समय है। इसी फार्मूले पे आपका पूरा सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज का हल हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, छमाही तिमाही देता है, कहीं छमाही लिख के देता है, कहीं तिमाही लिखता है, तो छमाही क्या रहेगा तिमाही क्या रहेगा उसके बारे में मैं कल एक बड़ी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। छमाही रहेगा तो 2 से भाग देना है। अगर छमाही पूछ लेगा, अगर छमाही पूछ लेगा तो आप 2 से भाग करेंगे। हाँ, अगर तिमाही से पूछेगा तो आप 4 से भाग करेंगे, बस यही करना है। उसके बारे में मैं जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे चर्चा करता रहूंगा। चलें क्वेश्चन पे, चलिए आगे क्वेश्चन पे चले दोस्त। अब जितने भी सवाल होंगे उसके बाद हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते समझते पूरे सवाल को हम हल कर लेंगे, है ना। चलिए सवाल देखिए आपके सामने है। इस सवाल को आराम से हम बनाना चालू करेंगे। पहले मैं फार्मूले के माध्यम से आपको समझाता हूं। मैं आपको बताया था कि अगर आप परसेंटेज को सीख लिए होंगे, लाभ हानि सीख लिए होंगे, अगर आप इन तमाम को रेशियो को बनाना सीख लिए होंगे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से सीख लेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में एक जरूरत और होती है कि आपको क्या याद होना चाहिए, तो कहेंगे सर आपको वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। अगर वर्गमूल आपको नहीं आता तो आप 100% आप थोड़ा सा भटक सकते हैं। तो 100% आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे, है ना। चलिए फार्मूले के माध्यम से हम सवाल को एक एक बनाना चालू करेंगे, इस सवाल को करेंगे। चलिए इस फार्मूले के माध्यम से हम समझते हैं एक एक सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए मिश्र धन अगर आपको निकालना पड़ेगा तो अभी वही फार्मूला जो बताया उसी फार्मूले पे हम निकालना चालू करेंगे। मैं पहले लिखता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ फार्मूले एक बार, है ना। चलिए सवाल आपके सामने है, सवाल को भी लगाएंगे और फार्मूले को, फार्मूला में लिख देता हूँ एक बार बाबू ताकि आपको चीजें समझ में आए। फार्मूले आपका देखिए क्या है, आपका अमाउंट बराबर P1 प्लस R बटे 100 और आपका T, यहाँ N भी लिखा जाता है कभी कभी, ये आपका फार्मूला है। अगर कहेंगे सर इसे हिंदी में लिख दीजिए तो मैं हिंदी में एक बार आपको लिख देता हूँ भैया। आपका क्या होता है, मिश्र धन, क्या होता है भैया, मिश्र धन, और यहाँ आप क्या लिखेंगे बराबर मिश्र धन, ये मूलधन, क्या होता भैया, मूलधन, और ये कोष्टक में 1 प्लस यहाँ दर हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, समय। यही आपका फार्मूला, इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे। इसी पे आप सवाल लगाएंगे तो सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। सवाल को लगाना चालू करेंगे दोस्त। चलिए पहला सवाल आपको मैं सवाल धीरे धीरे बताता हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को माध्यम से देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या, 10,000 का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, अच्छा मिश्र धन पूछा है, ध्यान से पढ़ना, एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्र धन भी आपको ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है ना, ब्याज भी आपको ज्ञात करना। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं फार्मूले के माध्यम से। तो कहेंगे सर हमको मिश्र धन नहीं दिया है, तो मिश्र धन को हम ऐसे लिख देंगे। आपका मूलधन दिया है, मूलधन आपका 10,000 है, तो मैं 10,000 दोस्त ऐसे लिख देता हूँ। इसको कोष्टक में 1 प्लस, अब कहेंगे सर 1 प्लस तो लिख दिए, अब 3% ये दर दिया है, दर आपका 3% है, उसके बटे में 100 लिख देंगे, क्यों। अब उसके बटे में अब समय कितने वर्ष का, कहेंगे सर समय जो दिया है वो 2 वर्ष का दिया है। अब इसी को आप हल कर देंगे दोस्त, आपका आंसर आपके सामने होगा। कैसे हल करेंगे, सवाल को बनाना चालू करें। देखिए अब इसको कहेंगे सर मैं पूरा पूरा नहीं होगा, तो पहले ऐसे कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, यहाँ आप 10,000 इसको लिख देंगे, यहाँ गुणे लिख देंगे, और इसको 10 एकन्नम 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 100 से भाग देंगे, 100 एकन्नम 100, 100 में जोड़ेंगे 103, तो यहाँ हो जाएगा 103 बटे 100, क्या हो जाएगा 103 बटे 100, 103 बटे 100, ये 103 बटे 100 हो जाएगा।
अब इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो हम निपटा देंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, ये पूरा आपका कट चुका। अब ये 13 103 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपका जो आ जाएगा 10 6 0 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 103 का गुणा करेंगे, 3 तिरिक का 9 कर देंगे, जीरो लगा देंगे, फिर आपका 100 का गुणा कर देंगे, 106 आपका करेंगे, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अच्छा ये आपका क्या आ गया, कहें सर ये तो आप मिश्र धन आ गया, क्या आ गया भैया, मिश्र धन आ गया। अब ये कहेंगे सर मिश्र धन, मैं इसको लिख देता अमाउंट, है ना, ये मिश्र धन। लेकिन इसमें कहा है कि ब्याज भी ज्ञात कीजिए, ये देखिए ब्याज भी। अब ब्याज क्या करेंगे, अभी आप फार्मूले लिखे ना, मूल धन मन से आप क्या करेंगे, मिश्र धन मन से ब्याज मूल धन घटा देंगे तो आपका ब्याज हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये टोटल आपका जो अमाउंट आया है 10,609 आपका अमाउंट है, ये आपका टोटल अमाउंट है। और इसमें से मूलधन आपको माइनस करना है, क्या करना भैया, 10,000 आपका मूलधन है, इसमें से आप घटाएंगे तो 600 आपका 9 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, ब्याज आ जाएगा। तो आपका देखिए ए वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं दोस्त, आया कि नहीं, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, अब सब बना लेंगे ना, कोई बात नहीं। अगला सवाल मैं सोचा हूं कि ऐसे ऐसे जिस एक टाइप के सवाल के कम से कम मैं 3-4 टाइप आपको सवाल कराऊं, जैसे एक आकर क्वेश्चन आप लगा ले, उसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अगले टाइप में आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। चलिए अगला इस सवाल को लगाइए, देखिए सेम सवाल उसी तरह है। 1,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए। अब भैया इसको लगाइए, तो इसको लगाइए, सेम सवाल उसी तरह है। इस सवाल को आप बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। ज़्यादा मैं सवाल नहीं कराऊंगा, टेंशन ना लो, टाइम आपका उतनी लेंगे जितना आपका हो सकता है ना, ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। चलिए अब इस सवाल को देखेंगे कैसे लगाएंगे, सेम उसी फार्मूले पर लगाएंगे। कहेंगे जो सर फार्मूला बताए थे, ए बराबर पी और 1 प्लस आर बटे में 100 और बटे आपका टी। बार बार फार्मूले लिखने से आपको याद हो जाएगा, तो हमेशा बार बार लिखा करें। चलिए अब आपको अमाउंट आपको पता ना, तो अमाउंट आप ऐसे लिख देंगे। मूलधन आपका दिया है भैया, मूलधन आपका कितना 1,000 है, कोष्टक में 1 प्लस दर कितना दिया है, कहेंगे सर 10% दर दिया है, यहाँ 10 लिख देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, दो मेथड से लगा सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको बताना भूल गया, इसमें मैं बताता हूँ दूसरा मेथड, वो और जबरदस्त है ना। यहाँ लिखेंगे आप 100 लिखेंगे, इसको बटे आप क्या करेंगे, कितने वर्ष के लिए कहा दोस्त, ये 3 वर्ष के लिए कहा, यहाँ 3 लिख देंगे। बस इसी को आप हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करना चालू करते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ लिखेंगे आप 1,000 गुड़े लिख देंगे। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 10 एकन्नम 10, 10 में जोड़ेंगे 11, 11 बटे 10 फिर गुड़े 11 बटे 10 गुड़े 11 बटे में 10। ये कर सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे सर 3 जीरो से 3 जीरो हम उड़ा देंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 कैंसिल हो गया। 11 का वर्गमूल 121 होता है, लेकिन आप 121 तो जानते हैं, लेकिन 11 के क्यूब आप जानते हैं, तो 11 के क्यूब कहेंगे सर 1 3 3 1, इतना होता है कि नहीं, ये बताइए। 11 का क्यूब याद रहेगा तो तुरंत आप इतना करेंगे, आप आंसर करेंगे। अभी मैं और तरीका छोटा सा बताता हूँ, टेंशन ना लीजिए। ये आपका क्या आ गया भैया, ये आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट का मतलब क्या होता है भैया, अभी को मैं बताया हूँ, आपका मिश्र धन आ गया। क्या आ गया भैया, मिश्र धन आ गया, ये मिश्र धन हो गया। अभी लेकिन इसमें कहा है कि ब्याज कितना होगा, तो आप मूल धन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो इसमें आपका 1,000 आपको घटाना पड़ेगा। 1,000 आप घटाएंगे तो 3 3 1 आपका 331 आपका आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त, आया। ये तो पहला मेथड है, लेकिन मैं जो दूसरा मेथड बताना चाह रहा हूँ, कहेंगे सर रेशियो वाला तो अभी नहीं बताया। रेशियो वाला जो आप कह रहे हैं कि रेशियो वाला बताइए, तो रेशियो वाला और जबरदस्त है, उसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको लिख लीजिए, मिटाएं। अब देखिए रेशियो को थोड़ा समझ जाइए, रेशियो को मैं कैसे लगाना चाहता हूँ। रेशियो को जो मैं लगाता हूँ, मेरा मेथड जो होता है रेशियो का, ऐसे तो मैं लगाता नहीं, ऐसे फार्मूला लिखेंगे काटेंगे पीटेंगे ऐसा नहीं करता हूँ, मैं रेशियो पे लगाता हूँ। रेशियो कैसे लगाता हूँ, देखिए अगर यही सवाल आपको लगाना पड़ेगा, तो 10% दिया है, 3% का फ्रैक्शन वैल्यू यही ना है, तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/100 होगा। तो पहले 100 रहा, बाद में कितना हो गया, बढ़ के 3 हो गया। तो कहेंगे सर पहले 100 रहा, बाद में कितना हो गया, 103 हो गया। तो कितने वर्ष के लिए कहा है, कहेंगे सर 2 वर्षों के लिए कहा। समय जो 2 वर्ष है,
तो ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, तो यहाँ दूसरा साल लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं दोस्त? इतनी बात है। कहेंगे सर ये क्या है? ये आपका मूलधन है। क्या भैया? इसको मैं पी सदा से मूलधन। ये क्या है? कहेंगे सर ये अमाउंट है, मिश्र धन है। बात समझ में आई? चलिए अब इस पे क्या करना, कुछ करना नहीं, बस कुछ नहीं करना है। इसको यहाँ आप गुणा कर देंगे तो यहाँ 4 जीरो आप चिपका देंगे। बात समझ में आई? यहाँ आप गुणा करेंगे तो वही लिखेंगे 106। अभी को कितना लिखे थे? 609। यही तो आप लिखे थे, यही तो आप लिखे थे। अब कहेंगे सर जो मूलधन है, तो मूलधन इसमें कितना दिया? कहेंगे 10,000। तो 10,000 आप लिख दीजिए ना, काहे शर्मा रहे हैं? जब 10,000 आप लिख दिए तो 10,000 को 10,000 से कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ कितनी बार भाग गई? कहेंगे सर एक बार गई। तो एक बार यहाँ गुणा कर देंगे तो आपका 1006 ये आपका मिश्र धन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आसान है। अब कहेंगे सर ब्याज कैसे निकालना है? तो ब्याज कहेंगे सर इसी मन से घटा देंगे तो हमारा ब्याज हो जाएगा। तो इसमें से हमको कितना घटाना है? तो आपको 10,000 आपको क्या करना है? माइनस करना है। 10,000 जब माइनस करेंगे तो आपका 609 ये आपका ब्याज आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हुआ था। आसान है कि नहीं? ये आसान है कि वो आसान है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, है ना? अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, ठीक है? अगली वीडियो आपकी जबरदस्त होने वाली है और से बड़ी बड़ी आपकी। अभी इसमें सवाल आपको एक से एक बढ़ के मिलने वाले हैं। चलिए दूसरा जो मेथड मैं बता रहा था, इसमें कैसे लगाना, 3% का है। तो कहेंगे सर 10 जो दिया है, जो 10% का वैल्यू है, तो ऐसे हम कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बिल्कुल काट सकते हैं। कहेंगे सर पहले 10 था तो बाद में 11 हो गया। भैया एक जुड़ा होगा, 11 हो गया। फिर आपका 10 है तो 11 हो गया, फिर 10 है तो 11 हो गया। कहेंगे सर 11 3 बार क्यों करें? भैया 3 वर्ष के लिए दिया है कि नहीं? देखिए 3 वर्ष के लिए दिया है तो 3 बार करेंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ गुणा करेंगे तो आपका 3 3 1 11 का क्यूब है। तो 11 का क्यूब किसे नहीं आता? जिसे नहीं आता याद कर लीजिए, नहीं तो जाके वीडियो देख लीजिए, वीडियो आपकी बनी हुई है इस पे। अच्छा इसमें कहेंगे सर ये तो आपका क्या था? मूलधन था। ये आपका क्या है सर? अमाउंट है, मिश्र धन है। तो मूलधन आपका कितना है? 1000 है। तो 1000 आप यहाँ नीचे लिख दीजिए। इसका गुणा करेंगे, एक बार जाएगा भैया, एक बार में आपका कट जाएगा। तो इसमें आप एक का मल्टीपल करेंगे तो आपका 1 3 3 1 आपका यही आंसर होगा। क्यों? अब कहेंगे सर मिश्र धन इसका निकालिए। मिश्र धन को कुछ नहीं करना भैया, इसमें से आप मिश्र धन को मूलधन आप घटा देंगे। तो ये मिश्र धन 1000 आप घटाएंगे तो आपका जो आएगा मिश्र धन आपका 331 आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो बताइए कौन सा आंसर हो गया, है ना? बता दीजिए आप। अगर आपको मिश्र धन आपको नहीं आकर वहां घटाना है तो आप इसी मन से इसका अंतर कर दीजिए। मूलधन और मिश्र धन मन से घटाएंगे तो 331 आपका हो जाएगा। तो यह आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं? इसको कितना करने समय लगा मुझे बताइए। न फार्मूला लिखना न कुछ निकलना, आपको ऐसी मैं पूरा सवाल आपको इसी तरह बताऊंगा, आपको 100% आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल हो गया। तीसरा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। सेम सवाल आपका, अच्छा सवाल दिया गया है ना? इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, है ना? 6200 क्या दिया? 62,500 का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, है ना दोस्त? आपको समय पूरी दिया जाएगा भरपूर, ताकि आप सवाल को बना सकें। चलिए देखिए तीसरे सवाल में कैसे लगाएंगे, सेम उसी तरह से। अगर आपको फार्मूले आ गए होंगे तो फार्मूले से आप लगाइए, अगर फार्मूले से नहीं लगाना है तो आप सवाल को ऐसे लगा सकते हैं जैसे मैं बताया, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड जो होता है ये आपका बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा होता है। इस मेथड से आप लगाएंगे तो आपका सवाल आपका गलत नहीं होगा। इससे आप सावधानी से लगा सकते हैं। चलिए दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा ताकि दोनों आपको तरीका आ जाए, ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो, ठीक है? चलिए दूसरा देखिए कैसे लगाना है भैया, लगाया जाए भैया। चलिए देखिए ध्यान से, तो कुछ करना नहीं है, लगा देते हैं। देखिए भैया कैसे लगाना, पहले मैं फार्मूले से लगा देता हूँ, फार्मूले से लगाता हूँ। चलिए देखिए 4% दिया है और कितना? 2 वर्ष के लिए दिया है, सही बात है। चलिए अमाउंट आपका नहीं पता है, मूलधन पता है 62,500, यही तो गुड़े। फिर आप लिखेंगे 1 प्लस 4% बटे 100 और गुड़े समय 2 वर्ष, यही ना भैया? लिख दिए, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? अब 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, यहाँ 25 लिख दीजिए। 25 किस में गुणा करेंगे? 25 से करना 25, है ना? 25 से करना 25, 25 में एक जोड़ेंगे 26, यहाँ लिखेंगे 26 बटे 25 और गुड़े 26 बटे 25। क्यों 2 बार लिखे हैं? ये आपका 2 लिखा गया है। अच्छा ये जो आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, उनको भी शेयर करना है, जो हाई स्कूल में इंटर में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करना है, क्योंकि ये हाई स्कूल में सवाल है ढेर सारा। एक सवाल आता है हाई स्कूल में, सवाल ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ देखने को मिलता है पता है? चक्रवृद्धि ब्याज आपको सवाल लगाया इसलिए जाता है क्योंकि बैंकों में ये बहुत काम में आता है।
है ना। इसलिए बैंकों में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये हाई स्कूल में जो बच्चे होंगे उनको भी शेयर कर देना, जो इंटर में होगा उनको भी शेयर कर देना, जो कंपटीशन में करते हैं उनको तो पढ़ाना ही होगा। यहाँ गुड़े लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6000, यहाँ 500, यही ना भैया। अब जो कटता है उसे काट दीजिए, जो नहीं कटता उसको छोड़ दीजिए। देखिए कटेगा कैसे, 25 इसको अब मैं काट दूं भैया, 25 से काटेंगे। देखिए 25 से कैसे कटेगा, 25 दूना 50 होता है, 5 से मैं काट दूं सही से, 25 से छोड़िए, 5 से देखिए 25, ताकि आपको काटना पीटना भी आ जाए। 5 इसको काटेंगे, 5 इकन्नम 5, यहाँ 2, 5 दूनी 10 और 25 डबल जीरो। फिर 5 इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 25, यहाँ जीरो। तो यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ देखिए 5 25 500। बात समझ में आई कि नहीं। देख लीजिए 25 से करना 25 एक बार, सॉरी ये 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 26 का गुणा अगर 26 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, तो 26 का गुणा 26 करेंगे आपका कितना होता है। अब 26 का वर्गमूल आपका 776 होता है। कितना होता है, 776 नहीं 676 होता है, 676 होता है। 26 का वर्गमूल आकर देखेंगे 676 होता है। आप कहेंगे सर 26 का कैसे, तो ऐसे निकाल लीजिएगा, 26 का 6 का 36 लिख दीजिए और 3 तिरिक का 9 लिख दीजिए। बात समझ में आई। इनका आपस में गुणा करिए, 3 से करेंगे 3 तिरिक का 9, 9 का दुगुना 9 दूनी 18, यहाँ 18 लिख दीजिए, एक अंक छोड़ के। यहाँ 6, 8 2 10, 1 11, 8 2 10, 10 1 11, 11 का 1 हो जाएगा, 6 तिरिक 18, 18, 18 दूनी 36 होगा, है ना, 18 दूनी 36, यहाँ 36 होगा दोस्त, यहाँ दोस्त यहाँ 36 होगा। ये मिस्टेक करने में आप गड़बड़ हो जाए, यहाँ 36 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा आपका, और यहाँ 9 1 10, 10 2 12। हाँ जी, इतना तो नहीं आना चाहिए। 26 के निकालना है, मैं 36 का निकालना हूँ, देख रहे हैं, 26 के निकालना है, मैं 36 के निकालना हूँ, गलत तो होगा ना। 26 के निकालना दोस्त, यहाँ 6 का 36 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का दुगुना करेंगे, 12 दूनी 24, यहाँ 24 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 676 मैं लिखा हूँ कि नहीं, देखिए 676 लिखा हूँ, ये याद होना चाहिए। और उसके बाद डबल जीरो है, डबल जीरो आप चिपका देंगे यहाँ, ये आपका हो जाएगा। ये आपका अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। तो कहीं दिया है क्या मिश्र धन, अच्छा मिश्र धन आपको दिया है, देख लीजिए, ये आपका दिया, और कहीं दिया है क्या, अच्छा यहाँ भी दिया है। अच्छा 2 जगह दे दिया, तो ये आपका 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, तो 2 आंसर बचा। अभी हमें ब्याज निकालना है, तो इसमें से हम कितना घटाएंगे, 6025 से घटा देंगे भैया। इसमें से आप यही घटा दीजिए, आपका आंसर पता चल जाएगा। कितना घटाना, 6 2 5 डबल जीरो, यही ना। इसमें से डबल जीरो ये हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, सही घटा रहे हैं ना भैया। यहाँ हो जाएगा 5 51। तो आपका कहाँ दिया, बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये तो पहला मेथड था, कहेंगे सर पहला मेथड तो समझ में आया कि नहीं, समझ में तो आना चाहिए दोस्त, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड आपका बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आपका अच्छा है। दूसरा मैं लगाना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। तो दूसरा आप देखिए, दूसरा आपका आसान है, वो भी तरीका आपका बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा तरीका आप सीख लेंगे तो सवाल को आसानी से बना लेंगे। देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कहेंगे 4 बटे कहेंगे 25 एकन्नम 25 और 25 चौक का 100, यही ना होगा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 25 में एक जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, तो पहले 25 रहा होगा, बाद में 26 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। फिर कहेंगे सर यहाँ 25 रहा होगा, बाद में 26 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं दोस्त। फिर इसको आप गुणा करेंगे, सर कहेंगे यहाँ 125 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल 625 होता है, यहाँ 625 लिखना पड़ेगा। क्यों, मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं सुधार कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ 625 होता है, 25 का वर्गमूल 625 होता है, 26 का वर्गमूल 676 होता है। अभी आपने लिखा था 676। कहेंगे सर ये क्या दिया था, ये आपका जो दिया था ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मिश्र अमाउंट दिया है, ये आपका मूलधन है। तो मूलधन तो इतना नहीं दिया, कहेंगे सर मूलधन हमारा 62,500 दिया है, 62,500। कहेंगे सर बिल्कुल, इसमें कितने का मल्टीपल है, कहेंगे सर इसमें 100 का मल्टीपल है। तो इसमें कहेंगे सर 100 का मल्टीपल अगर हम कर देंगे तो क्या आंसर बन जाएगा, बिल्कुल 676 आप लिख के डबल जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आसान है, आसान है ना। अब 676 है, कहेंगे सर ये मूल, ये तो मिश्र धन निकल गया, मूलधन कहाँ है, तो इसमें से आप घटा दीजिए, इनका अंतर आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5100 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5100 ब्याज हो जाएगा, तो आपका आंसर कहाँ होगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए
मैं बताया हूँ आपको, एक भी सवाल अगर एक एक सवाल बताऊंगा ना, आराम से बताऊंगा, समय लूंगा, लेकिन मैं आपको 100% सिखा के छोड़ूंगा, है ना, ताकि सवाल आपको पूरा पूरा सवाल आ जाए, कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अभी 3 ही सवाल बताए, लेकिन मैं ढंग से बताया, आपको अच्छे से बताया, समझ में आया कि नहीं, 2 तरीका बताया हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला आपका चौथा नंबर सवाल है। इस सवाल को लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। चौथा नंबर सवाल आपका ये भी जबरदस्त है। मैं बताया था एक टाइप का क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलिए देखिए सवाल को। इसमें सवाल लिखा गया है, 8,000 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम सवाल उसी तरह मैं दूसरे मेथड से लगाना चालू करता हूँ, आप ध्यान से नजर बनाए के रखिए। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कहेंगे सर 5 एक नाम 5, 5 दूना 10, 1/20 होता है। बिल्कुल भैया यही होता है। तो कहेंगे सर पहले 20 रहा होगा, एक जोड़ेंगे आपका 21 हो जाएगा। हाँ भैया, फिर 20 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए कहा है? तो कहेंगे सर हमारा जो दिया है 3 वर्ष के लिए कहा है, तो 3 वर्ष ले जाइए, है ना। चलिए यहाँ 20 लिखिए, यहाँ 21 लिखिए। अब इनका देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 800 लिख दीजिए। क्यों? 800 और एक 3 जीरो लगा देंगे। लगा सकते हैं कि नहीं, इतना बताइए। अच्छा 21 का वर्गमूल होता है, एक कितना होता है, 21 का वर्गमूल होता है 441, यही तो होता है। अभी तो 21 का वर्गमूल भैया मैं बता रहा हूँ ना, आपको वर्गमूल याद करना पड़ेगा। अगर वर्गमूल आपको याद नहीं रहेगा तो आप 100% सवाल को नहीं कर पाएंगे, ये मैं बताया था। 21 का वर्गमूल अगर आप करेंगे तो कितना अभी को निकालें, मुझे बताइए थोड़ा सा। 21 का वर्गमूल 441 होता है, यही ना होता है। अब इसका 21 का घन कितना होता है, 21 का आपका घन निकालेंगे तो आपका 9,261 होगा। मैं गुणा कर देता हूँ, कोई बात थोड़ी है, गुणा कर देते हैं ताकि आपको भी चीजें समझ में आए। 21 का वर्गमूल 441 होता है, 441, है ना। अब 21 आप गुणा कर दीजिए यहाँ, तो यहाँ 441 आप लिख दीजिए। 2 से करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है भैया, 4। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 दूना 4 पहले 2 में करना है ना। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ करेंगे 2 दूना 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 ये हो जाएगा। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यही तो मैं बताया था, 9,261 अभी तो मैं बताया था। तो 9,261 ये हो जाएगा। तो कहेंगे सर मूलधन इसमें दिया है 8,000, तो मूलधन यहाँ लिख देंगे 8,000। क्यों 8,000? तो मल्टीपल कहेंगे सर एक का हुआ है, एक भाई भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, एक ही रहेगा। तो इसमें भी अगर एक का गुणा करेंगे तो 9,261 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें तो आपका ये अमाउंट निकल गया, क्या निकल गया, मिश्र धन। कहाँ मिश्र धन दिया है? देखिए यहाँ पे आपका दिया, और कहीं से दिया है क्या? नहीं दिया ना। ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये तो निकल गया, लेकिन अभी ब्याज निकालना है। इन दोनों को आपस में घटा देंगे। किन दोनों को भैया? इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो घटाना चालू करिए। तो यहाँ लिखता हूं मैं 9,000 घटाना क्या भैया, सीधे सीधे मैं लिख दूं क्या, 2,161 ये किया दिया क्या, यही तो हो जाएगा 1,200। देख लीजिए यहाँ लिखेंगे, आपका घटाएंगे तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, फिर यहाँ आपका 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1,261 यही तो है। ये आपका 71 आएगा क्या, 71 तो नहीं है, 9261 ये वाला आंसर है ना, ये वाला आंसर। यहाँ 71 है, यहाँ 61 है, समझ रहे हैं। ये वाला सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दोस्त, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया चीजें कि नहीं, आ रही समझ में कि नहीं, ये बताइए। समझ में आ रहा है, आगे चले, समझ में आया। फार्मूले से भी लगा सकते हैं, फार्मूला आपको मैं बताया हूँ, फार्मूले से आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा, आपके सामने है। समय आपको पूरा भरपूर दिया जा रहा है, 5वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखा जाए 5वें नंबर सवाल में क्या है। 10,000 का 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज के। सेम सवाल उसी तरह है, सवाल आपको एक से एक बढ़कर मिलेगा। अभी आप घबराइए नहीं दोस्त, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी आप सीखिए, आपको सवाल आपको एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलेगा। चलिए यह आपका समय ज्यादा हो गई है, समय ज्यादा ना लेते हुए ये आपका आखिरी सवाल होगा। उसके बाद कल इसके आपके जो अच्छे अच्छे सवाल हैं इसके बाद हैं उसको बनाया जाएगा। सवाल लगाना चालू करें, 7% के हिसाब से देखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ 7/100, कटेगा नहीं। पहले 100 रहा होगा, बाद में 107 हो गया होगा, फिर यहाँ 100 रहा होगा, बाद में 107 हो गया होगा। बताइए सही है कि नहीं। कितने वर्ष के लिए कहा है, कहेंगे सर 2 वर्ष के लिए कहा है, याद रखना। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 10,000 का 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या है, ये मूलधन है, ये आपका अमाउंट है, मिश्र धन है। इनको आप गुणा करेंगे तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। क्यों 10,000 आ जाएगा? और 17 का अगर 117 अगर आप गुणा करेंगे तो 117 आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे थोड़ा। तो मैं करके दिखा दूं क्या? इसका आना चाहिए 11,449, 11,469, ये आना चाहिए, 49 नहीं, है ना, यही आना चाहिए। मैं गुणा करके दिखाऊं, गुणा एक बार कर लेना चाहिए, अगर गड़बड़ अगर लगे तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं कर देता हूँ, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, है ना। वर्गमूल हो सकता है, इतना भयंकर नहीं है। अभी मैं वर्गमूल आपको सिखा सकता हूँ, 100 150 तक याद करवा सकता हूँ, ये बहुत आसान है। 100 का ऐसे कर सकते हैं ना, 100 का मैं निकाल सकता हूँ ऐसे, 100 और यहाँ 7, 7 7 49 लिख सकता हूँ, यहाँ मैं 100 लिख सकता हूँ। 7 के इसमें गुणा करेंगे, 7 70 हो जाएगा, 70 का दुगुना हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, ये दुगुना 140। तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 1 1। भैया सही तो है, ये गड़बड़ है। चलिए ये गड़बड़ है ना, इसको हम सुधार करते हैं। समझ में आया मैं कैसे निकाला? इतना बड़ा गुणा मैं कैसे किया, आपको समझ में आया कि नहीं चीजें बताइए। यहाँ 4, यहाँ 9 आए। इतनी बड़ी चीजों को चुटकियों में आप करना सीख जाएंगे तो सवाल को आसानी से बनाना सीख जाएंगे। चलिए अब देखिए 10,000 का अमाउंट दिया भी है, 10,000 दिया है, तो एक बार इसका गुणा जाएगा, भाग करेंगे तो कुल कट जाएगा, तो आपका एक बार जाएगा। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 11 4 4, यहाँ 9 हो जाएगा, ये आपका मूलधन हो जाएगा। ब्याज कैसे करेंगे भैया, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, इन दोनों को आपस में घटाएंगे ब्याज, तो जब घटाएंगे खत्म हो गया भैया। अब यहाँ का देखिए, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 14,400, ये 49। ये आपका कहीं दिया है क्या? ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आप करेक्ट कर लेंगे। बताइए समझ में आया चीजें, आई समझ में बात? कैसा लगा वीडियो? अगर आप नए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। मैं अभी ये शुरुआत है, आप सीखते जाइए, देखते जाइए कि कितना जबरदस्त आपको लॉजिक और कितना जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। बस आप समय को ध्यान ना दीजिएगा, बस आप समय को साथ बने रहिएगा। पूरी क्लास आप देखने की कोशिश किया करें और दूसरे को शेयर भी किया करें एक दूसरे को, है ना दोस्त। ऐसे ही बने रहिए। और परसेंटेज तो मैं पढ़ाया हूँ जबरदस्त, उसको आप जाके देख सकते हैं, जितनी भी वीडियो में पढ़ा दें उसको देख सकते हैं। और उसके बाद मैं रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूँ आपको, एक से बढ़ के एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।